औकारं बिंदुसहितं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं चैव ओंकाराय नमः नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्म सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्र। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आईर्याणं नमो बध्यायणं नमो भूरि सब्बसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे वंदे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति पणमीय शीर्षानेमिं गुणरैण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरैण निमें पैडी समुकीर्तनं मोक्षम्। बोलिए पंच ब्रह्म श्री भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री विश्वाद ब्रह्मांड चतुर्वंशति जिनेन्द्र भगवंतों की, तीन कम नौ करोड़ महामुनि राजों की जय। परम पूज्य 108 आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पादुषांग जन्मानी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव द्वारा रचित कर्मकांड ग्रंथ उसका 5वां अधिकार है, जिसमें बंध उदय और सत्व के स्थानों का वर्णन किया है। उसमें सभी भव्यात्मा को बंध स्थान, जैसे 8 कर्म है, ज्ञानावरण का एक ही बंध स्थान है 10वें तक। दर्शनावरण के बंध स्थान 3 है। 9 का बंध स्थान पहले दूसरे गुण स्थान तक 9 प्रकृतियों का बंध होता है, फिर 6 प्रकृतियों का बंध होता है 8वें के 6ठे भाग तक, फिर 4 प्रकृतियों का बंध होता है 10वें तक। इस प्रकार दर्शनावरण के बंध स्थान 3 हो गए। वेदनी का बंध स्थान क्योंकि 7 बंधे या 7 बंधे। मौनी के बंध स्थान 10 है। अधिक से अधिक 22 प्रकृतियों का बंध होता है। सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति अबंध रूप है। हाथ से रति का बंध होगा तो रति शोक का बंध नहीं होगा, 2 एक कम हो जाए। और 3 वेद में एक काल में एक ही वेद का बंध होता है, इसलिए अधिक से अधिक मोहनी पर 22 प्रकृतियों का बंध होता है। 21 का भी होता है, 17 का भी होता है, 13 का भी होता है, 9 का भी होता है, और फिर 5, 4, 3, 2 और 1। इस प्रकार मोहनी कर्म के बंध स्थान 10 है। आयु कर्म एक काल में एक ही बंध है। नाम कर्म के बंध स्थान 8 है। 23 का है, 25 का है, 26 का है, 28 का है, 29 का है, 30 का, 31 का और 1 का है। नाम कर्म के बंध स्थान 8 अर्थात 23, 25, 26, 27 नहीं 28, 27 का नहीं 28, 29, 30, 31 और 1। एकमात्र यश कीर्ति का बंध होता है 8वें के 7वें भाग से। और उनके और प्रकार कई प्रकार है। गोत्र कर्म का एक ही बंध स्थान है, अंतराय का भी एक ही बंध स्थान है, अर्थात 10वें तक 5वीं प्रकृति का बंध। उदय स्थानों की अपेक्षा वर्णन करते हैं। ज्ञानावरण का उदय स्थान एक ही 12वें तक 5 का। दर्शनावरण के उदय स्थान उन्होंने बताया जागृत अवस्था में 4, निद्रित अवस्था में 5। इस प्रकार 12वें तक यानी 2 स्थान है। वेदनी का उदय स्थान एक ही है, या साता का उदय होता है या साता का। मोहनी के उदय स्थान 10 है, 10 नहीं 9। मोहनी के उदय स्थान 9 है, अर्थात अधिक से अधिक 10 प्रकृतियों का उदय होता है। 9 का भी होता है, 8 का भी होता है, 7 का भी होता है, 6 का भी होता है, 5 का भी होता है, 4 का भी होता है, 3 का किसी के उदय नहीं होता है, और फिर 2 और 1 का। इस प्रकार उसके प्रकार कई बनते हैं, यानी 9 उदय स्थान है। आयु कर्म का उदय स्थान एक ही भुज्यमान एक आयु का उदय रहता है। नाम कर्म के उदय स्थान 12 है, 12।
कौन कौन से है 12? कहते 20 का उदय स्थान है, 21 का उदय स्थान है, 24 का, फिर 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, 29 का, 30 का और 31 का और 8 और 9 का उदय स्थान। इस प्रकार 12 उदय स्थान नाम कर्म के हैं। गोत्र का उदय स्थान एक ही होता है, एक या तो निज गोत्र का, अंतराय का उदय स्थान भी एक ही है। 12 में गुण स्थान तक मात्र 5 ही अंतर। अब नाम कर्म के, मौनी कर्म के जो उदय स्थान 9 बताए, उसमें अधिक से अधिक 10 बताए। 10 कैसे बनेगा सो आपको बता। मिथ्यात्व का उदय है, सम्यक मिथ्या सम्यक पर, तीनों में से एक ही उदय, क्योंकि मिथ्यात्व का पहले गुण स्थान में, सम्यक मिथ्यात्व का तीसरे में, सम्यक प्रकृति का क्षाप समेत सम्यक दृष्टि के चौथे से 7वें तक रहता है, इसलिए एक ही रहता है। फिर ये अनंतानुबंधित चतुष्क है, इनका नियम है या तो चारों का क्रोध या चारों का मान माया और लोभ। इस प्रकार यानी क्रोध के साथ में मान माया लोभ का उदय नहीं रहता है, माया के साथ में अन्य का नहीं रहता है, इसलिए 4 कषा है। अब अति 9 कषा है। हास्य रति का अगर उदय होगा तो रति शोक का उदय नहीं होगा। और भय जुगुप्सा का ऐसा नियम है, कहीं उदय होता है दोनों का, कहीं दोनों का नहीं होता, कहीं भय का उदय होता है, कहीं जुगुप्सा, ऐसे उसके कूट बनते चाह। लेकिन आप यहाँ पर अपने को अधिक से अधिक लेना, तो भय जुगुप्सा का उदय नहीं, और वेद में से एक वेद का उदय होता है, तीनों का एक साथ में उदय नहीं होता। इसलिए एक मिथ्यात्व का, 4 क्रोध या मान माया कोई भी ले लो, ऐसे 5, और हाथ से रति का उगल माने 6 और 7 हो जाएगा, भय जुगुप्सा यानी 8 और 9 हो जाएगा, और एक वेद का। इस प्रकार अधिक से अधिक यानी 10 प्रकृतियों का उदय रहता है। फिर उसमें कई प्रकार बनते हैं। भय निकाल दो तो 9 हो जाएगा, जुगुप्सा निकाल दोगे तो भी 9 हो जाएगा, दोनों को निकाल दोगे तो 8 हो जाएगा। कहीं अनंतान बंदी विसंयोजन करके पहले गुणस्थान में पहुंच जाता तो वहाँ फिर 3 क्रोध 3 माया अनंतान बंदी का नहीं होता है, ऐसे भी भंग बनते हैं। और जिसके फिर अनंतान बंदी चली जाती है, फिर 3 क्रोध 3 मान माया, फिर अप्रत्याख्यानावरणी चली जाती है, फिर 2 क्रोध 2 मान माया वगैरह, फिर प्रत्याख्यानावरणी चली भी जाएगी तो फिर संजोलन का या तो क्रोध का मान माया एक ही उदय रहेगा। 8वें गुण स्थान तक हास्य रति का उदय रहेगा या रति शोक का उदय रहेगा। भय जुगुप्सा के वही आपको भंग बता है। और 9वें गुण स्थान तक जो है वेद का उदय, किसी एक वेद का उदय रहता है, और संज्वलन क्रोध मान माया, इसलिए इसमें से एक कषाय का उदय रहता है। 10वें में किसी का, 10वें में सूक्ष्म लोक का उदय है। इस प्रकार मौनी के विषय में सभी भव्यात्मा को चिंतन कर लेना चाहिए। नाम कर्म की जो उदय स्थान है उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर सत्व स्थान का भी अपन विचार करेंगे, क्योंकि ज्ञानावर्णी जो प्रकृति उसका एक ही सत्व स्थान है, यानी पहले से बार में तो। और दर्शनावर्णी के सत्व स्थान यानी 3 बनते हैं, 9 का भी सत्व स्थान है, 6 का भी और 2 का भी। 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग तक 9 का सत्व है, और द्वितीय भाग से लेकर के 12वें गुण स्थान के बीच चरम समय तक 6 का सत्व है, और चरम समय में फिर 4 का सत्व है। ऐसे 3 सत्व स्थान बनते हैं। वेदनी का सत्व स्थान या तो साता या साता का उसका ऐसे ही। मोहनी के सत्व स्थान 15 बनते हैं। कितने बनते हैं? और 28 प्रकृतियों का सत्व स्थान है, जो साधु मिथ्यादर्शी है, जिसने दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े कर दिए हैं, इसलिए तीनों की सत्ता रहती है। और चारित्र मोहनी के बच्चे कुल 28 प्रकृतियों का सत्व है। और जिसने सम्यक प्रकृति की संजो माने उद्वेलना कर दी, उसके 27 का है। सम्यक मिथ्यात्व की भी जिसने उद्वेलना कर दी, उसके 26 का, अथवा अनादि मिथ्या दृष्टि जिसने अभी 3 टुकड़े नहीं किए, उसके 26 का है। और जिस भव्यात्मान में चतुर्थादि गुणस्थान में अनंतान बंदिका जिसने 3 करण से विसंयोजन कर दिया है 28 में से,
उसके 24 का सत्व स्थान है, और वही केवली शुद्ध केवली पाप मूल में। और जिसने फिर मिथ्यात्व की क्षपना कर दी है तो 23 का सम्यक मिथ्यात्व की क्षपना करी तो 22 का सम्यक प्रकृति की क्षपना करी तो 21 की। ऐसे 21 का भी सत्व स्थान है। फिर 8 प्रकृति अप्रत्याख्यानावन प्रत्यय एक साथ में उनकी क्षपना होती, इसलिए 13 का सत्व स्थान है। फिर अपंसक वेद जाएगा तो 12 का श्री वेद जाएगा तो 11 का, और फिर हास्यादि जाएंगे तो फिर 5 का सत्व स्थान है। और इसके बाद फिर पुरुष वेद भी जाएगा तो 4 का भी संजन क्रोध जाएगा, मान जाएगा, माया जाएगा, और फिर लोभ भी जाएगा। इस प्रकार मोहिनी के सत्व स्थान कुल 15, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 9 के देने, फिर 10, 11, 12, 13, फिर कितना माने 21, 22, 23, 24, फिर 26, 27, 28। पुनः इसका रिवीजन करते हैं। 28 का, 27 का, 26 का, 24 का, 23 का, 22 का, 21 का, 13 का, 12 का, 11 का। और इसके बाद फिर 11 के बाद जो है कि 5, 4, 3, 2 और 1 ऐसा है। 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 26, 27 और 28। नाम कर्म के सत्वस्थान 13 है। 13 नाम कर्म के उदय स्थान 12 है और सत्व स्थान कितने हैं? 13। यानी 13 यानी 93 का सत्व स्थान 92 का है, 91 का है, 90 का है, 88 का है, 84 का है, 82 का है, 80 का है, 79 का है, 78, 77 का है और 9 और 10 का। इस प्रकार नाम कर्म के सत्व स्थान माने 13 बताए। उदय स्थान 12। आज हम आपके सामने नाम कर्म के उदय स्थान की चर्चा करेंगे। उदय स्थान 12 कौन से हैं? तो उदय स्थान 12 है, अरे 20 का, 21 का, फिर 24 का, 25 का और फिर 26 का, 27 का, 28 का, 29 का और 30 का, 31 का और 9 का और 8 का। उसका थोड़ा विवरण। नाम कर्म के जो उदय स्थानों को विचार करते हुए उसमें 5 काल का विचार किया जाता है। सबसे पहले विग्रह गति का काल, जो 1 समय, 2 समय और अधिक से अधिक 3 समय। विग्रह गति के बाद मिश्र काल यानी जन्म लेकर के जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो तब का जो काल वो अंतर्मुर्त का काल। और शरीर पर्याप्ति पूर्णता से फिर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति की पूर्णता के पहले पहले का काल वो भी अंतर्मुर्त का। और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्णता से लेकर भाषा पर्याप्ति की पूर्णता के पहले पहले काल है वो भी अंतर्मुर्त का। और भाषा पर्याप्ति की पूर्णता से लेकर के आयु पर्यंत ये 5वां काल है। इस प्रकार 5 काल है, लेकिन किसके कितने काल होते हैं उसको भी स्पष्टीकरण करते हैं। इनमें सर्वलब्ध पर्याप्तक जीवों के सिर पर 2 ही काल होते हैं, विग्रह गति का और मिश्र काल। यानी ये और एकेंद्रीय जो पर्याप्त है उनके आदि के 4 काल होते हैं, श्वासोच्छ्वास यानी भाषा पर्याप्ति का काल उनके एकेंद्रीय शरीर पर्याप्ति के आदि के 4 होते। और त्रसों में सर्व 5 काल होते और आरक शरीर वालों के पहले कोई विग्रह गति नहीं होता, उसके 4 शेष छोड़कर 4 काल होते हैं। अब उनका विवरण देखिए। उदय स्थान सर्व 12 माने कौन कौन से? 12।
स्थान है। 12 माने 20 का, 21 का, 24 का, 25 का, 26 का, 27, 28, 29, 30, 31 और 9 और 8 का। और 20 का उदय स्थान कौन सा, जरा ध्यान देना आप बहुत ही अच्छी तरह। 12 प्रकृति ध्रुव उदय कहलाती है, जो सबके उदय रहती है। जब तक उदय विच्छुति नहीं होती तब तक उनका उदय सबके रहता है। वो 12 प्रकृति कौन सी है, नाम कर्म की, तेजस शरीर, कारमान शरीर, 2 हो गए, वर्णादि की 4, 6 हो गए, अगुर रघु निर्माण के हो गए, 8 हो गई, स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ, देखो इनका दोनों का, ये 12 हो गई। स्थिर अस्थिर एक साथ में उदय, शुभ अशुभ का एक साथ, ऐसे 12 प्रकृति ध्रुव उदय है। उनमें से अब फिर अपने को 8 और मिलाना है, तो 4 गति में से 1 मिलाएंगे, 5 जाति में से 1 मिलाएंगे, त्रस्थावर जोड़ा है, त्रस्थावर में से 1, बादर सुख में से 1, पर्याप्त अपर्याप्त में से 1, अच्छा 3 जो सुभग दुर्भग में से 1, आधे अनादे में से 1, यश कीर्ति अयश कीर्ति में से 1, ऐसे 6 जोड़े हैं। त्रस्थावर का, बादर सूक्ष्म का, पर्याप्त अपर्याप्त का, सुभग दुर्भग का, आधे अनादे का, यश कीर्ति यश, तो ऐसे कुल मिला करके 12 नाम। 6 कितने, 18, 2 और चाहिए प्रकृति, उन 8 प्रकृतियों से और अरे और रह गया, यानी पर्याप्त अपर्याप्त हो गया, त्रस्थावर बादर सूक्ष्म हो गया, सुभग दुर्भग हो गया, आधे अनादे, और यश कीर्ति और अयश कीर्ति का भी, यानी एक गति और एक जाति, 2 ये हो गए। और त्रस्थावर का जोड़े में से 1, बादर सूक्ष्म जोड़ में से 1, पर्याप्त अपर्याप्त के जोड़ में से 1, दुर्भग सुभग के जोड़ में से 1, आधे अनादे और यश, ये 6, 6 2 8 हो गए। 8 न कुल कितने हो गई, ये 20 प्रकृतियों का उदय। और ये किसके होता है 20 प्रकृतियों का उदय, यानी जोड़ने से 20 का उदय। ये सामान्य समुद्घात केवली भगवान को, प्रतरद्वय माने चढ़ते समय 1, उतरते समय 1, प्रतरद्वय और लोक पूर्ण यानी कारमान काल में 20 का उदय स्थान होता है। 21 का उदय स्थान किसको होता है, उसके 2 प्रकार है। 20 में से हमें 4 गत्यानुपुर में से 1 मिलाना पड़ेगा। 4 गत्यानुपुर में से 1 मिलाएंगे तो 21 का उदय, ये विग्रह गति में 1 या 2 या 3 समय रहता है, ऋजु गति वाले का इनके उदय नहीं रहता है। दूसरा प्रकार है जो 20 प्रकृति सामान्य समुद्घात केवल को बताएं, में तीर्थंकर प्रकृति समुद्घात के कारमान का योग में आनुपूर्व के स्थान पर तीर्थंकर को मिला दो तो 21 का है। 24 का उदय स्थान किसको होता है, ऊपर जो 21 प्रकृतियों में आनुपूर्वी निकाल के और 4 मिलाएंगे, आनुपूर्वी निकालेंगे तो 20 रह जाएगी। उसमें औदारिक शरीर प्रत्येक साधारण में से 1, प्रत्येक साधारण में से 1 और 6 संस्थानों में से 1 और उपघात, ये 4 मिलाएंगे, यानी औदारिक शरीर प्रत्येक साधारण में से 1 को लेना, 2, 6 संस्थान में 1 ले कोई 3 और उपघात, ये 4 मिलाएंगे। इस तरह जोड़ने से 24 प्रकृति का उदय का ये केंद्रीय जीवों के शरीर मिश्र काल में होता है। 25 का उदय स्थान किसको होता है, ऊपर 24 में परघात को जोड़ने से 25 का उदय स्थान एक इंद्रियों के शरीर पर्याप्ति काल में होता है। एक होगा, दूसरे प्रकार भी बताए। इन 25 में से परघात व औदारिक शरीर को निकाल करके आरक शरीर और आरक अंगोपान को जोड़ने से भी 25 हो जाते। 25 का उदय आरक शरीरधारी मुनि के आरक मिश्र काल में होता है। तीसरे प्रकार से भी बताते हैं 25 का उदय, अर्थात ऊपर 25 में से औदारिक शरीर व परघात निकाल करके बेकृत शरीर व अंगोपांग मिला करके 25 का उदय देवनार्कों के मिश्र काल में होता है। 26 के उदय स्थान 3 है, अर्थात ऊपर के 24 में 3 आंगोपांग में से 1 और 6 सानन में से 1। इस तरह 26 का
उदय द्विंद्री तीन्द्री चौन्द्री पंचेन्द्री व सामान्य मानव के व सामान्य समुद्घात केवली के कपाट द्वय के समय औदारिक मिश्र काल में होता है। दूसरे प्रकार से ऊपर 25 में से एकेंडी के साथ आताप व उद्योग जोड़ देने से भी 25 का उदय एकेंडी पर्याप्ति के शरीर पर्याप्ति काल में होता है। आताप भी जोड़ सकते हैं उदय। और तीसरा ऊपर 25 एकेंडी के साथ उच्छ्वास जोड़ने से 26 का उदय एकेंडी के उच्छ्वास पर्याप्ति काल में होता है। अब देखो बड़ा ये सुंदर विचार नहीं है, आपको हमको सबको बहुत ही। और 27 का उदय स्थान इसके 4 प्रकार से बताएंगे आपको। ऊपर जो 24 में औदारिक के स्थान पर आरक शरीर व आरक अंगोपांग पर घात व प्रशस्त दिया गति, इनको जोड़ने से 27 का उदय स्थान प्रमथ गुणस्थान वृत्ति मुनि के 8 शरीर पर्याप्ति के काल में होता है। अथवा 24 में औदारिक अंगोपांग वज्रवशम नारासन और तीर्थंकर के जोड़ने से भी 27 का उदय समुद्घात तीर्थंकर कपाट द्वय के औदारिक मिश्र काल में होता है। अथवा 24 में से औदारिक शरीर के स्थान में वैक्रिक शरीर वैक्रिक अंगोपांग और परघात व कोई एक विहायु गति जोड़ने से 27 का उदय देवनारकियों के शरीर पर्याप्ति काल में होता है। चौथा एकेंडी 24 के माने परघात आताप के उद्योग तथा उच्छ्वास जोड़ने से 27 का उदय एकेंद्री की उच्छ्वास पर्याप्ति काल में होता है। ये जरा चिंतन मनन करने योग्य बहुत ही अच्छा विषय। 28 का 27 का उदय हो गया। 28 का उदय स्थान ऊपर 24 में औदारिक अंगोपांग एक कोई सनन परघात एक कोई विहायु गति मिलाने से 24 का उदय स्थान, ये उदय स्थान में सामान्य मनुष्य के व मूल शरीर प्रविष्ट समुद्घात सामान्य केवली के व 2, 3, 4 व पंचेंद्री तिरंची इन सबके शरीर पर्याप्ति काल में ये 28 का उदय होता है। ऊपर जो 24 में से औदारिक शरीर की जगह आरक शरीर मिलाने से व आहारक अंगोपांग परघात प्रशस्त व्यागति उच्छ्वास इन 4 को जोड़ने से भी 28 का उदय स्थान आरक शरीरधारी मुनि के उच्छ्वास पर्याप्ति काल में होता है। अथवा तीसरी बात 24 में से औदारिक शरीर के स्थान में वैक्रिक शरीर मिलाने से तथा वैक्रिक अंगोपांग परघात एक कोई विहायु गति व उच्छ्वास इन 4 को जोड़ने से 28 का उदय स्थान देवन नारकियों के उच्छ्वास पर्याप्ति काल में होता है। अब 29 के 6 प्रकार बनेंगे। वाह! 29 के उदय स्थान सामान्य मनुष्य के 28 में से 28 मूल शरीर प्रविष्ट समुद्घात सामान्य केवली के 28 में उच्छ्वास जोड़ने से 29 का उदय उनकी उच्छ्वास पर्याप्ति काल में होता है। दूसरे प्रकार से 24 में आंगोपांग एक कोई सहनन परघात विहायु गति तथा उद्योग के जोड़ने से 29 का उदय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्री के शरीर पर्याप्ति काल में होता है। तीसरा इन्हीं 29 में से उद्योग के स्थान में उच्छ्वास जोड़ने से 29 का उदय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय वालों के उच्छ्वास पर्याप्ति काल में होता है। चौथा प्रकार ऊपर के 24 में आंगोपांग प्रथम सहनन परघात प्रशस्त व्यागति व तीर्थंकर इन 5 के जोड़ने से 29 का उदय स्थान समुद्घात तीर्थंकर की शरीर पर्याप्ति काल में होता है। परघात सबने ले लिया। 5वां प्रकार जो ऊपर 24 में औदारिक शरीर के स्थान में आरक शरीर लेकर वह आरक अंगोपांग परघात प्रशस्त व्यागति क्योंकि उसके साथ उच्छ्वास व सुस्वर ही होता है, इसलिए इन 5 को मिलाने से 29 का उदय स्थान प्रमद गुणस्थान वृत्ति आरक शरीरधारी के भाषा पर्याप्ति काल में होता है। और 6ठा ऊपर के 24 में से औदारिक शरीर के स्थान में वैक्रिक शरीर लेकर और आंगोपांग और परघात व एक कोई विहायु गति क्योंकि देवनारकी है नहीं एक के प्रशस्त और उच्छ्वास व एक कोई स्वर सुस्वर नारकियों के दुस्वर देवों के
इन इस तरह 5 को जोड़ने से 29 का उदय स्थान देव तथा नारकियों की भाषा पर्याप्त के काल में होता है। इस प्रकार 29 के 6 प्रकार है। 30 का उदय स्थान, इसके 4 है। 30 का उदय स्थान यानी ऊपर के 24 में आंगोपांग, सहनन, परघात, एक विहायु गति, उच्छ्वास व उद्योग, इन 6 को जोड़ने से 30 का उदय स्थान 2 से 5 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय की उच्छ्वास पर्याप्त काल में होता है। और ऊपर के 24 में आंगोपांग, सहनन, परघात, एक विहायु गति और उच्छ्वास, एक कोई स्वर, इस तरह 6 को जोड़ने से 30 का उदय स्थान सामान्य मनुष्य के बाद 2 से 5, वही 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 3 इंद्रियों के भाषा पर्याप्त के काल में होते। स्वामी को भी ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। तीसरा उदय 30 का 24 में आंगोपांग, सहनन, परघात, प्रशस्त गति, उच्छ्वास व तीर्थंकर, क्यों तीर्थंकर के साथ में प्रशस्त गति होता है। इन 6 को मिलाने से आश्चर्य करोगे आप, परघात तीर्थंकर के साथ में भी, आरक के साथ में भी 6 को मिलाने से 30 का उदय स्थान समुद्घात तीर्थंकर के उच्छ्वास पर्याप्त काल में होता है। और चौथा 24 में आंगोपांग, सहनन, परघात, प्रशस्त गति, उच्छ्वास व कोई स्वर, इस तरह 6 जोड़ने से 23 का उदय केवली की भाषा पर्याप्त काल में होता है। इस प्रकार 30 के उदय स्थान प्रकार 4 प्रकार। 31 का उदय स्थान 2 बनते, देखिए पहला नंबर बहुत 4 के ऊपर के 30 में तीर्थंकर जोड़ने से तीर्थंकर केवली की भाषा पर्याप्ति के कारण 31 का उदय होता है। दूसरे 24 में आंगोपांग, सहनन, परघात, उद्योग, एक विहायु गति, उच्छ्वास व एक स्वर, इस तरह 7 जोड़ने से 31 का उदय स्थान 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों, 5 इंद्रियों की भाषा पर्याप्त के काल में देखो 31 का कहा तीर्थंकर का 2-3 इंद्रिय के लिए। और 11 का 9 का उदय स्थान। 9 का उदय स्थान किसके होता है? ओहो, ये तो 14वें गुण स्थान वृत्ति जो होते हैं उनके मनुष्य गति, पंचेंद्रिय, सुभग, तरस, बादर, पर्याप्त आदि, यशकृति व तीर्थंकर, इन 9 का उदय तीर्थंकर अयोग केवली के होता है। 8 का उदय वही ऊपर जो 8 है उसमें तीर्थंकर को निकाल करके 8 का उदय स्थान वही अयोग केवली के होता है। इस प्रकार ये उदय स्थानों को अच्छी तरह से बहुत कर्मकांड का आपको बता रहे हैं। जो उदय स्थान का वर्णन है नाम कर्म का 5वें अध्याय में, उसका एक सुंदर वहाँ चार्ट भी बना हुआ है, उसके स्वामी जो वगैरह बताए हैं 5 कालों का वर्णन है। मैं संक्षेप से पुनः उसका रिवीजन करता हूँ। काल 5 विग्रहगति का काल, 3 समय अधिक से अधिक, शरीर मिश्र का काल, वो अंतर्मूर्ति शरीर पर्याप्ति का काल, अंतर्मूर्ति उच्छ्वास पर्याप्ति का काल, अंतर्मूर्ति और भाषा पर्याप्ति का आयु पर्यंत है। स्वामी के विषय में आपको बता रहे, एक इंद्रिय को लेंगे, द्विंद्रिय आदि 3 इंद्रिय लेंगे, 4 इंद्रिय वगैरह सब, सामान्य मनुष्य लेंगे, नारकी लेंगे, देव लेंगे, आरक मुनिराज लेंगे, तीर्थंकर केवली लेंगे और सामान्य केवली लेंगे। इस प्रकार ये स्वामी जो है 1, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय सब लेना है एक साथ में। 2 सामान्य मनुष्य, 3 नारकी, 4 देव, 5 आरक मुनि, 6 तीर्थंकर केवली, 7 और सामान्य केवली ऐसे 8। अब इनके देखो, इनका बता सबसे पहले विग्रहगति। एक इंद्रिय उसके 21 का उदय होता है, एक इंद्रिय के, और मिश्र उसके वही एक इंद्रिय के शरीर मिश्र में 24 का हो जाता है, और शरीर पर्याप्ति में 25 या 26 दोनों होते हैं, और उच्छ्वास पर्याप्ति में भी 26 या 27 उनके भाषा पर्याप्ति का काल नहीं होता है। जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय आदि है उनके 21 का विग्रह गति में, और शरीर मिश्र काल में 26 का है,
और शरीर पर्याप्ति के काल में 28 का है, उच्छ्वास पर्याप्ति में 28 या 30 का, और भाषा पर्याप्ति में 30 और 31 का ऐसे लगा ले। और सामान्य मनुष्य के देखो, विग्रह गति में 21, मिश्र शरीर मिश्र में 26, शरीर पर्याप्ति काल में 28 और उच्छ्वास पर्याप्ति के काल में जरा इसमें कुछ ऐसा लगता है 29 का वगैरह, और शरीर पर्याप्ति काल में 30। अब नारकियों के देखना, विग्रह गति में 21, शरीर मिश्र में 25 है, शरीर पर्याप्ति काल में 27 है और उच्छ्वास पर्याप्ति काल में 28 है और भाषा पर्याप्ति के काल में 29 है। देवों के भी इसी प्रकार विग्रह गति में 21, शरीर मिश्र शरीर में 25, शरीर पर्याप्ति में 27 और उच्छ्वास पर्याप्ति में 28, भाषा पर्याप्ति में 29। और आहारक मनराज के पहला काल विग्रह गति का नहीं होता है। शरीर मिश्र का 25, शरीर पर्याप्ति का काल 27 और उच्छ्वास पर्याप्ति का काल माने 28 और भाषा पर्याप्ति का काल 29। और तीर्थंकर केवली भगवान के अर्थात विग्रह गति का काल नहीं होता, उनकी समुद्घात होता है, इसलिए 21 का भी है, 27 का भी है, 29 का भी है, 30 का भी है और 31 का है। और जो सामान्य केवली थे एक कम कर लीजिए, 20 का यानी 21 की जगह 20 का, 27 की जगह 26 का, 29 और 30 की जगह 29 और 31 की जगह 23। इस प्रकार मैंने काल और स्वामी दोनों का वर्णन किया है। और अयोग केवली के 9 या 8 का उदय स्थान होता है। विशेष यह जानना उचित है कि सर्वनारकी साधारण वनस्पति, सूक्ष्म एकेंद्रीय तथा सर्वलब्ध पर्याप्त जीवों की अशुभ प्रकृतियों का ही उदय रहता है। ध्यान देना, विशेष यह जानना उचित है कि सर्वनारकी साधारण वनस्पति, सूक्ष्म एकेंद्रीय तथा सर्वलब्ध पर्याप्त जीवों के अशुभ प्रकृतियों का ही उदय रहता है। जोड़ों में से ध्यान देना, इससे पांचों काल में से एक एक ही भंग बनता है। शेष एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय, अशनि, पंचेंद्रीय, यशक तथा ऐशक दोनों में से किसी एक किसी का कोई का उदय होता है, इसलिए इनके 2 भंग बन जाते हैं। और संज्ञी पंचेंद्रीय, तिरंचों मनुष्य सामान्य के संस्थान 6, ओहो, व्याहु गति दोनों, सुभग दोनों, सुस्वर जोड़ा दोनों, आधे दोनों, यशक कीर्ति दोनों का उदय होने से कुल 1152 भंग होते हैं। और 4 प्रकार के देव आहारक शरीरधारी मुनि के सर्व कालों में प्रशस्त प्रकृतियों का ही उदय होता है, इसलिए उनके भंग नहीं बनते। कि तथा केवल ज्ञानी के वज्रप्रशम नारायण सुभग आदि यशक कृत्य का ही उदय होता है, इसलिए उनके भी भंग नहीं बनते। इस प्रकार संक्षेप में ये उदय स्थानों का कुल मिला करके आपके उदय स्थानों के प्रकार कितने बन गए वो मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। अर्थात 20 का उदय स्थान, सबसे कम 20 का। 20 का एक ही प्रकार बनता है। 20 का एक, 21 के 2 प्रकार हो गए, 3, 24 के भी 24 का, 28 के 3, 14 3 17, 29 के 6, 17 6 23 और 30 के 4 23 27 और 21 के 2 29 और 1 9 30 31, कुल मिला करके 21 उदय स्थान बनते हैं। इसका अच्छी तरह से आप लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, बहुत ही सुंदर है। अच्छा भाव ज्ञान हो जाएगा, कहाँ कौन सी प्रकृति का उदय किसके होता है और किसके नहीं होता है।
इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।